शीतल, यहाँ पे एक प्रश्न मेरे मन में ये कि पिछली बार सारे एग्जिट पोल जो थे वो छत्तीसगढ़ के अंदर फ्लॉप हो गए थे। किसी ने नहीं सोचा था, किसी का यह प्रेडिक्शन नहीं था कि इतनी बड़ी जीत वहां पे कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली। 68 सीट्स आउट ऑफ 90 और बीजेपी को सिर्फ 15 सीटें थी। कहीं उसी तरीके का खेल इस बार कहीं मध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा है कि हर लोग ये जो निकल के आ रहे हैं चेंज चेंज चेंज, और एग्जिट पोल कह रहे हैं 160, और वो भी ऐसा एग्जिट पोल जो अक्सर जिसके बारे में कहा जाता है सही साबित होता है। तो कहीं मध्य प्रदेश को पढ़ने में पत्रकारों के माध्यम से, राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से, तमाम एकेडमिशियन के माध्यम से गलती तो नहीं कर रहे वो मध्य प्रदेश को समझने में? आप तो गए भी थे वहां। नहीं, मैं मध्य प्रदेश नहीं गया था, राजस्थान गए। हाँ, राजस्थान गए जी। देखिए, इन जो चारों राज्यों के लिए एग्जिट पोल में डिटेल्स है, वो एक बात साफ करते हैं कि चारों राज्यों में बीजेपी का मत प्रतिशत बढ़ा है। नतीजे कुछ भी हो, चारों राज्यों में बीजेपी का मत प्रतिशत सभी सर्वेक्षणों के आधार पर बढ़ रहा है। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में घट रहा है, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सिर्फ 1% वोट से, इसके एक्सिस के हिसाब से, जिसने राजस्थान में, मतलब अकेला वही है एक तरह से जो राजस्थान में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहा है। बाकी जितने प्रमुख हैं वो सब नहीं जीतता हुआ दिखा रहे हैं। 1% वोट का ही फर्क दे रहा है। और जिन दो राज्यों में वो निर्णायक तरह से बताना चाह रहा है, उनमें 6-6% की फर्क को दिखा रहा है। मध्य प्रदेश में मुझे एक शंका है, वो ये, वहां गए हुए पत्रकारों से ही बातचीत में ऐसा लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी प्रबल थी, लेकिन कांग्रेस का चुनाव कैंपेन बहुत प्रभावशाली नहीं था जी। यहां तक कि राहुल गांधी की रैलियों में भी जो लोगों को अरेंज करने वगैरह का काम किया जाता है वो बहुत पुअर था तुलनात्मक रूप से। ये मुझसे उस समय भी लोगों ने कहा था और बाद में भी। दो और फैक्टर्स है, राजस्थान से भी ज्यादा मध्य प्रदेश एक फ्यूडल स्टेट है। वहां किसी भी संवाददाता ने, जितनी फील्ड रिपोर्ट्स हैं, किसी में शहरी छोड़कर ग्रामीण स्त्रियों से बातचीत नहीं है। वहां ग्रामीण स्त्री से बातचीत है ही नहीं। मैंने वीडियोस दर वीडियो देखे हैं, सबके गायब है पूरा हिस्सा। और वोट प्रतिशत बताता है कि 2008 के बाद महिलाओं ने इस बार सबसे ज्यादा वोट दिया है। करीब 30 लाख नई मतदाता आई है महिला। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मामला है, ये वाला जो लाडली बहना वाला है, इसने असर किया हो। दूसरे, कांग्रेस इतने घमंड में थी कि उसने सोचा कि हमारी तो लहर आ गई, हम जीत रहे हैं। उसने जो छोटे छोटे दलों से उसका गठजोड़ हो सकता था, एक्सिस के अनुसार आदिवासी और एसटी का एक गठजोड़ हुआ, बीएसपी और एक कोई जीजीपी पार्टी के रूप में। उसको भी 6% वोट मिल रहा है। 2 सीटें मिलने के चांसेस हैं। 6% बहुत होता है। सपा से पूरा झगड़ा हुआ, पूरे चुनाव भर चलता रहा और लगा कि इंडिया गठबंधन में सपा रहेगी कि नहीं रहेगी। और ये सब कांग्रेस अगर लेफ्ट, सपा, बीएसपी, जीजीपी, इनके साथ भी छोटा मोटा एक अरेंजमेंट करती तो शायद 4-5% वोट का ये फर्क होता। दूसरे, आदिवासियों में कांग्रेस को बहुत पहले आधार मिलता रहा है। इधर राष्ट्रपति बनाने के बाद आदिवासियों पर प्रधानमंत्री केंद्रित है, और ठीक बीच चुनाव में उन्होंने झारखंड जाके आदिवासियों के लिए एक बड़ी घोषणा की, जिसकी बड़ी आलोचना अदरवाइज हुई कि चुनाव आयोग कर रहा है, सो रहा है, देख रहा है, इस समय घोषणाएं कर रहे हैं। यदि आदिवासियों में, एक्सिस के वोटर डिटेल्स में ये चीजें हैं कि आदिवासियों में एक तो जो दलित वोट है उसमें बीएसपी ने इस बार बघेलखंड में और बुंदेलखंड में प्रभावशाली हस्तक्षेप किया है। जो वोट कांग्रेस को जा सकता था वो वहां से विड्रॉ हुआ है। आपको और हमको सबको याद है कि पिछली बार कांग्रेस जीती भले ही थी, वोट बीजेपी का ज्यादा था कांग्रेस से पिछले चुनाव में, तो 18 के चुनाव में। तो मत प्रतिशत जब एकदम बराबर था या थोड़ा सा बीजेपी का ज्यादा ही था, तो कांग्रेस को वहां से अगर उसमें से आदिवासी थोड़ा खिसकता है, थोड़ा खिसकता है, और थोड़ा चुनाव प्रबंधन में जिस तरह से बीजेपी ने अब चुनाव की स्थिति कर दी है कि वो विपक्षी दलों के यहाँ ईडी और सीबीआई और सब पहुंच जाते हैं, सब पैसे के स्रोतों पे, इनकम टैक्स वगैरह चुनाव आयोग भी आंख रखता है, और दूसरी ओर बीजेपी को ये सुविधा रहती है कि उसका सब ये सब खजाना इस्तेमाल में आता है।
तो साधनों का भी बहुत रोल है, क्योंकि तेलंगाना के चुनाव में कर्नाटक से डीके शिवकुमार खुद ही जी जी बैठे हुए थे, साधनों की कमी नहीं रही होगी, इसलिए वहां कैंपेन बहुत दिखा और वहां इस परिवार ने भी बहुत समय दिया। यहाँ कमलनाथ के भरोसे पूरा था चुनाव, और मुझे लगता है कि साधनों में भी थोड़ी बहुत ठीक है। कमजोरी हुई, इसलिए हम एक्सिस के इस नतीजे को एकदम से दरकिनार कर दें इन तथ्यों के रहते हुए थोड़ा ठीक नहीं होगा। हो सकता है कि वो फिर फ्लॉप हो, देखेंगे ठीक है, 3 आप बिल्कुल आपने अपने लॉजिकल तरीके से अपनी बात को कहा। उसमें एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश के अंदर जो महिला वोटर थे और पुरुष वोटर में 3% जो है वो कम था, यानी महिलाओं की तुलना में पुरुषों का वोट परसेंटेज ज्यादा था। और जो एक्सिस माई इंडिया का जो डेटा कहता है वो इस बार बीजेपी को 10% ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया, और ये 10% कहीं ना कहीं ज्यादा डिसाइसिव हुआ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।